बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आप अगर स्टेप स्किप करेंगे तो फिर पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो कंफ्यूजन का शिकार होने से पहले आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं जी। वही क्वेश्चन है जी, 9.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है और उससे हम दूसरे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपने फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखनी है स्टूडेंट्स आपने। हमारे पास क्वेश्चन है टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, टेन थीटा क्वेश्चन है जी। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7, 1/√7 ये क्वेश्चन है जी, 1/√7। ओके जी, ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है और वो कह रहे हैं जी एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म वो कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, हमें गिवन क्या है जी, वो कह रहा है जी जो टर्मिनल आर्म है। हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स आपने तवज्जो रखनी है। वो कह रहा है जी जो टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म जो सी है, ठीक है, इज नॉट ओके जी, इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो सी है स्टूडेंट्स वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर कहाँ पे है? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था जो टेन और कॉट थीटा है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या थर्ड में पॉजिटिव है। उसने बता दिया कि टर्मिनल आर्म थर्ड में नहीं है। अगर थर्ड में नहीं है तो इट्स मीन ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके जी, टर्मिनल आर्म किधर है? जो हमारी टर्मिनल आर्म है, ओके जी, टर्मिनल आर्म जो सी हमारी है एंगल की, वो है इज, ओके जी, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी, वो किस क्वाड्रेंट में है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है जी, किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी फर्स्ट में नहीं है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होते हैं। फिर वो आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू। ओके जी, फाइंड द वैल्यू। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी? हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो रखिएगा स्टूडेंट्स आपने, कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ओके जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा है। माइनस क्या है जी? माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा है, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट जी, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय, ओके जी, डिवाइडिंग बाय हमारे पास क्या है जी? डिवाइडिंग बाय को सीकेंड स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू नीचे है जो ऊपर है, जस्ट इसका क्या नाम है? पॉजिटिव साइन के को सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके जी स्टूडेंट्स, को सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, हमने इसकी वैल्यू क्या करनी है जी? फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की के सॉल्यूशन की तरफ जी। ओके जी, ये हमारा सारा क्वेश्चन था टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन हमने टेन से क्या निकालना है जी? को सीकेंड और सीकेंड। अब टेन किसके इक्वल होता है जी? देखिए जी, जो टेन होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है जी? टेन हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा किसके इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। ओके जी, तो हमें टेन की जो गिवन वैल्यू है वो है 1/√7, 1/√7। इट्स मीन जो परपेंडिकुलर हमारे पास है वो वन है। परपेंडिकुलर क्या है जी? वन है। ठीक है, और जो बेस है जी हमारे पास वो √7 है। ओके जी, बेस क्या √7 है। और फाइंड क्या करना है, यही से हमें पता चल जाना चाहिए। फाइंड हमने करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है बाय पीटी, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जी। क्या अप्लाई करेंगे? पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पीटी। ओके जी, पीटी मैं लिख देता हूँ जी, इट्स मीन के पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, और ये बहुत ही फेमिलियर थ्योरम है जी। ओके जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है जी प्लस बेस स्क्वायर है, प्लस क्या है जी? बेस स्क्वायर है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ओके जी, परपेंडिकुलर क्या है जी? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है जी वन।
तो ये 1 का स्क्वायर होगा जी प्लस बेस, बेस हमारे पास क्या जी, बेस हमारे पास है √7, बेस क्या जी √7 का स्क्वायर है, स्क्वायर और उसके रूट कट जाएंगे जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके जी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है जी, +7 आ गया तो 1 + 7 क्या आ जाएगा जी, 1 + 7 = 8 आ जाएगा। ओके जी, अब स्केयर रूट लेंगे तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एच हमारे पास √8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी √8 आ जाएगा। ओके जी, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमने सीकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी जी, सीकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सीकेंड की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है तो कोसिकेंड की, सॉरी, कोसिकेंड किसके इक्वल है, कोसिकेंड किसका जी, रेसिप्रोकल है साइन का, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो जो कोसिकेंड होगा वो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंड थीटा। ओके जी, कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंड किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ओके जी स्टूडेंट्स, तो कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी √8, और परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह सीकेंड, सीकेंड किसका उल्टा जी, कॉस का, कॉस होता है जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो जो सीकेंड होगा वो हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ओके जी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √8। ओके जी, और बेस है हमारे पास √7, और सॉरी, हाँ जी √7 है, ठीक है जी, बेस क्या है जी हमारे पास √7 है, ठीक है जी √7 है। ओके, बेस क्या है जी √7। अब ये जो वैल्यू हमने जी स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, ओके जी, ये जो वैल्यू फाइंड करनी है इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास वैल्यू है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ओके जी, कोसिकेंड, ओके जी, को सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वेयर थीटा, माइनस क्या है जी, सीकेंड स्क्वेयर थीटा है, डिवाइडिंग बाय नीचे क्या है जी, यही वैल्यू है, को सीकेंड स्क्वेयर थीटा, को सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और प्लस क्या है जी, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, प्लस क्या है जी, सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ओके जी, उसमें तवज्जो रखनी है जी, आपने कोई भी स्टेप स्टेप जो है वो आपने स्किप नहीं करना। को सीकेंड स्क्वेयर है तो ये जो कोसिकेंड की वैल्यू है यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया इसका स्केयर ले लिया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि कोसिकेंड का स्केयर है, तो ये हो जाएगा जी √1 होल का स्केयर हो जाएगा, √1 होल स्केयर हो जाएगा, माइनस इसी तरह जी सीकेंड की जो वैल्यू है उसका भी स्केयर हो जाएगा, सीकेंड की वैल्यू है √8। ओके जी, डिवाइडिंग बाय √7, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट क्या है जी 7 है, इसका भी क्या हो जाएगा जी होल स्केयर हो जाएगा, नीचे यही वैल्यूज हैं लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है जी, √8। ओके जी, √8 डिवाइडिंग बाय 1 होल का स्केयर हो गया जी प्लस के साथ। ओके जी, इतना सा जस्ट फर्क है, तो ये जी √8, ओके जी √8 डिवाइडिंग बाय क्या जी √7 होल का स्केयर है, तो स्केयर की वजह से तमाम स्केयर रूट क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 8/1, क्या हो जाएगा जी 8/1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा जी 8/7, क्या हो जाएगा जी 8/7 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ये वही वैल्यू है जी 8/1 आ जाएगा प्लस 8/7। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एलसीएम ले, डिनोमिनेटर में 7 और 1 है तो ऊपर भी एलसीएम 7 आएगा, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, ऊपर और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 7, ये देखिए एलसीएम हमारे पास आ गया 7, ठीक है, यहाँ पे 7 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56। ओके जी, माइनस यहाँ से 7 और 7 कटेंगे क्योंकि एलसीएम को हम क्या करते हैं, एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कट हो जाएगा, 8 आपके पास आ जाएगा, 56 माइनस 8 आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो भी हमारे पास यही आएगा जी 7 आएगा। ओके जी, 7 आएगा तो 7 यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 56 हो जाएगा। ओके, अब प्लस है, ओके जी 7 से 7 कट जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था तो 8 आ जाएगा, ये 7 और ये 7 कट जाएंगे। ओके जी, ओके जी, वो दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा, देखें जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा देखें जी, इसको जरा मैं साइड पे कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा ये देखें, ठीक है जी, अच्छा देखें जी, अ, ठीक है सुनिए, अच्छा देखिए जी, तो ये 56 - 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 48
8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 48 डिवाइडिंग बाय 56 प्लस 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 64 आ जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अगर इसको 8 के टेबल से कैंसिल करें, 8 6 जार क्या होता है जी, 8 6 जार 48 होता है और 8 8 जार 64 होता है। फिर ये दोबारा कैंसिल आउट होंगे जी, 2 के टेबल से कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बाय, ठीक है 4। इट्स मीन हमारे पास जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी जी, इसकी। ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास कोसिकेंट, ठीक है जी, कोसिकेंट, ओके जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ओके जी, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू हमारे पास है डिवाइडिंग बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई जी वो आ गया 3/4। क्या आ गई जी 3/4। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहेगा जी, इफ कॉड थीटा, इफ कॉड थीटा। अब कॉड थीटा की बात आ गई जी, ठीक है जी, कॉड थीटा हमारे पास आ गया जी। कॉड थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास है जी, कॉड थीटा 5/2, सिंपल सी वैल्यू दे दी उसने 5/2 है जी। ओके जी, 5/2 है जी हमारे पास। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली सीधा सीधा उसने बता दिया है कि जो टर्मिनल आर्म है हमारे पास, ठीक है जी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है जी। टर्मिनल आर्म कहाँ पे है जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके जी, ओके जी, टर्मिनल आर्म जी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड जो चीज हमने करनी है एज वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन, वही काम इधर करना है। वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है 3 साइन थीटा, ओके जी, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, प्लस क्या है जी, प्लस है जी 4 कॉस थीटा, प्लस क्या है जी 4 कॉस थीटा है, डिवाइड बाय क्या है जी, डिवाइड बाय हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके जी, माइनस हमारे पास क्या है जी साइन थीटा, माइनस क्या है जी साइन थीटा। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप देखिए जो हमारे पास वैल्यू है वो कॉट थीटा की। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉट थीटा जी स्टूडेंट टेन का रेसिप्रोकल है। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ओके जी, और जो हमें गिवन वैल्यू कॉट की वो 5/2 है। इसका मतलब है आपके पास जो बेस है वो 5 है और जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास 2 है। और आपको पता चल गया होगा फाइंड जी स्टूडेंट, हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है जी हाइपोटेन्यूज। तो उसी तरह ही पीटी लगा दे, पीटी, ठीक है जी, मीन पैथागोरस थ्योरम हमने लगा देना। क्या लगा देना जी इसमें, पैथागोरस थ्योरम लगा देना। ओके जी, देखें जी, बाय पीटी, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ बाय पीटी, ठीक है जी। एक फिजिकल टीचर भी होता है जी स्कूल के अंदर, कॉलेज के, ये वो नहीं है, ये पैथागोरस थ्योरम है, ठीक है जी। ओके जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ओके जी, परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स, और आपने बोरिंग फील नहीं करना। बोर्डर फील करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आने वाला जी, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन समझना दिल गुर्दे का काम तो नहीं है, सिर्फ हौसला रखना पड़ता है जी, ठीक है। बेस हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस ये देखें जी परपेंडिकुलर क्या, 2 का स्क्वायर आ गया। ओके जी, अब देखें जी हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 25 प्लस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। 25 प्लस क्या आ जाएगा जी 4, ये 29 बन जाएगा। क्या जी 29। ओके जी, ओके जी, क्या आ गया जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या आ गया जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 29। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा √29। क्या आ गया जी √29 आ गया, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज भी फाइंड हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 2,
और हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज है √29, √29, ओके जी, √29। इसी तरह कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है जी। कॉस क्या है जी, सिंपल सा फार्मूला जी, ओके जी। कॉस होता है जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 5 है जी, बेस क्या जी 5 है। हाइपोटेन्यूज क्या जी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी √29, ओके। अब जी ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। देखें जी, फोकस रखना है जी, आपने बोरिंग फील नहीं करना, ओके। अच्छा देखें जी, तो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी वो है 3, ओके जी, 3 sin थीटा, ओके, 3 sin थीटा +4 cos थीटा +4 cos थीटा, ओके जी। डिवाइड क्या है जी, डिवाइड हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। cos थीटा जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा जी, और माइनस क्या है जी, और माइनस साइन थीटा है जनाब, क्या है जी, माइनस साइन थीटा, इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू लिख दें जी। 3 sin थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखेगी जी, साइन थीटा की वैल्यू है 2/√9, क्या है जी, 2/√9 है, +4 है जी, +4 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें जी। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स। ओके जी, देखें जी, जस्ट आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपने कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक है। ओके, अच्छा तो नीचे उसी तरह cos थीटा की वैल्यू है जी 5/√29, 5/√29 है जी हमारे पास cos थीटा की वैल्यू, और माइनस साइन थीटा की वैल्यू है जी 2/√9, क्या जी, 2/√9 वैल्यू, ओके जी। अब हमने क्या करना है जी, हमने सीधा सीधा सा काम करना है जी, एलसीएम ले लेना। क्या करना है जी, इसमें सामने ले लेना जी एलसीएम, क्या करना है, एलसीएम ले लेना जी। देखें, अच्छा पहले थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6/√29, ओके। 6 डिवाइडिंग बाय √9 हो गया जी, +4 5 = 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 20/√9, ठीक है जी, 20/√9 हो गया। होल डिवाइड जी, ठीक है जी। होल डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, होल डिवाइड हमारे पास आ जाएगा जी, ये देखें जी, होल डिवाइड हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी, होल डिवाइड हमारे पास आ जाएगा जी, वो जो पहले था वही आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, ये आ जाएगा जी 5/√29, ठीक है जी, 5/√29, 5/√29, ठीक है जी, -2 डिवाइडिंग बाय 2/√29, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, हमने एलसीएम ले लेना है। क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। अब देखें जी, न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, √29 है डिनोमिनेटर में, तो यही क्या होगा जी, यही एलसीएम होगा, यही क्या होगा जी, यही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर भी जो आपके पास एलसीएम आएगा वो आएगा √29, क्या आ जाएगा, √29 आ जाएगा जी, ओके जी। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर आप लिख देंगे 6 + 20, ओके जी, 6 + 20 एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। नीचे भी जो आपके पास एलसीएम आएगा जी वो आएगा आपके पास √29, ओके जी, वो क्या आ जाएगा, √29 आ जाएगा जी, और 5 - 2, ओके जी, 5 - 2, 5 - 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे जी, 20 + 6 26 आ जाएगा जी, ओके जी, ये 26 आ गया, और 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट्स मीन स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ओके, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ओके जी, साइन थीटा, ओके जी, 3 sin थीटा, ओके जी, +4 cos थीटा, +4 cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ओके जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन एंड होने वाला जी। बल्कि हो गया, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई जी 26/3 आई है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे ये जो 9.2 एक्सरसाइज है, इसके ये जो क्वेश्चन है 5 to 8 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम में आ चुके हैं, ओके स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई स्टेप आप से रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।